जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को एक ऐसी क्रिया बताने जा रहे हैं। इस क्रिया को करने के बाद अगर आप पर कोई तंत्र क्रिया हुई है, जो गंदी एनर्जी आपके पास भेजी गई है, उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई गंदी शक्ति है, जैसे कोई शमशान की क्रिया है, या कोई आपके घर में भूत है जो कि गंदा भूत है, मलिन क्रिया है, या आपके ऊपर मारण ही किया गया है, तो उन सब का समाधान आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, वो चलती किस पर है? वो उन पर चलती हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, या राम नाम का जाप नहीं करते हैं, या जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है। तो ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और इनको ग्रसित कर कर इनके जीवन में हर प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो घर में अगर कोई गंदी क्रिया आपके में है, कोई गंदी शक्ति आपके घर में है, तो उस गंदी शक्ति के आपके घर में होने के संकेत क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी, कोई गंदी शक्ति होगी, तो आपके घर में बदबू आना शुरू हो जाएगा, गलत गलत कार्य होने लग जाएंगे, आप जो करना चाहोगे उसके विपरीत कार्य होने लगेंगे, और घर में आपको तरह तरह की आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। एक तरह से आपको अपने घर में कभी कभी मांस बनने की स्मेल आएगी, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कोई व्यक्ति सड़ गया है, उसकी बदबू आएगी, लेकिन जब आप घर को देखोगे तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो गंदी शक्तियां तंत्र मंत्र जादू टोने में की जाती हैं, उन गंदी शक्तियों को दूर भी उसी हिसाब से किया जाता है। जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है और वो गंदी शक्ति है, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए या फिर अन्य किसी सात्विक साधक के पास जाइए, तो वो सात्विक साधक उनको उतनी जल्दी सही नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आप किसी शमशान को पूजने के वाले के पास जाते हो, जिसको किसी मसान की शक्ति है, या जिन्न की शक्ति है, या बेताल की शक्ति है, तो उस गंदी शक्ति को 1 मिनट में दूर कर देगा। क्योंकि जो गंदगी शक्ति होती है, अगर आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाओगे तो वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी दिव्य शक्तियां गंदगी में नहीं जाएंगी। और ये जो गंदी शक्तियां होती हैं, ये किसी भी पल गंदगी में ज्यादातर रहना पसंद करती है। जैसे आपके घर का जो लैट्रिन होता है, जो आपके घर में सबसे गंदी जगह होती है, या घर का नाला होता है, या घर के पास में कोई कुआं है जो गंदा रहता है, यानी कि ये चीजें गंदगी में रहना अपने आप को पसंद करती हैं और सेफ महसूस करती हैं। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे हनुमान जी महाराज की शक्ति, अन्य शक्तियां होती हैं, वो इन गंदी जगहों पर नहीं जाती हैं, तो इन चीजों को वो जल्दी प्रोटेक्ट या सही नहीं कर पाती हैं। लेकिन इनको सही भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो गंदी शक्ति वहां से सही भी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हम कुछ आपको स्टेप बता रहे हैं, वो स्टेप आपको करने होंगे। सबसे पहले आपके घर में जिस भी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है इसके ऊपर गंदी शक्ति है, तो उसके ऊपर से एक जायफल और एक नारियल लेकर उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाइए, उसे क्लॉकवाइज आपको नहीं घुमाना है, क्योंकि गंदी शक्तियां होती हैं, ये उल्टे कार्य करती हैं। तो अगर आप एक जायफल और नारियल को जब उल्टा घुमाओगे, तो वो उल्टी जो एनर्जी आपके घर में है वो उसके ऊपर आ जाएगी और वह उसमें रुक जाएगी। आपको आह्वान करना है हनुमान जी महाराज से कि आप अपने उन दूतों को भेजिए जो गंदी शक्ति को मेरे घर से निकाल सके। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाइए, उसे लाल कपड़े में बांधिए और किसी सुनसान जगह पर रखाइए, यानी कि वहां पर कोई आता जाता ना हो, इस बात का ध्यान रहे, और पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है। इससे आपके घर जो नेगेटिव एनर्जी होगी, जो गंदी शक्ति होगी, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अपने घर को आपको पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव कैसे बनाओगे? जैसे घर के मेन गेट पर आपको श्री हनुमान जी महाराज का पंचमुखी एक चित्र लगाना होगा, और घर में जब तक आपके घर में नेगेटिविटी आपको आभास हो रही है, तो घर में नित्य हवन करिए हनुमान चालीसा का।
हनुमान चालीसा का आपको नित्य हवन करना है। शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो अपनी जड़ जमाए हुए होती है। अब वह एक साथ तो उसकी शक्ति छिड़ नहीं होगी, लेकिन जब आप धीरे 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 जाप करोगे, हवन करोगे, तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनेगी। तो ये गंदी शक्तियां होती हैं, अच्छी जगहों पर नहीं रह सकती हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जैसे ही आपके घर में पॉजिटिविटी बनेगी, आपके घर में नियम संयम से रहने लगेंगे और नित्य प्रति हवन या कीर्तन या रामचरितमानस का पाठ होने लगेगा, तो ये गंदी शक्तियां धीरे 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 आपके घर से हमेशा चली जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे जाएंगी, एक साथ नहीं जाएंगी। तो एक तो आप नारियल का उपाय कर सकते हैं। नारियल के उपाय के बाद आपको ये क्रिया जरूर करनी है, क्योंकि इन शक्तियों की दोबारा लौटने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने इन शक्तियों को उतारा कर दिया है, किसी शमशान भूमि में रखाए हो, आपसे छोटी भी सी भी गलती होती है तो वो एनर्जियां अपना असर दोबारा छोड़ ही जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बताते हैं, जैसे मारण क्रिया आप पर हुई है या आप पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किया गया है या आपके घर परिवार को दुकान को बांध दिया गया है, तो उसको खोलने के लिए आपको 5 लौंग लेनी है, 5 आपको नींबू लेने हैं। 5 लौंग, 5 नींबू, और उसमें एक जायफल रखना है और उसमें 5 टिक्की आपको कपूर की रखनी है। 5 टिक्की कपूर की रखनी है और उन सारी सामग्रियों को प्लेट में रखकर अपने सामने रखिए और वहां पर कम से कम 11 बार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करिए। उन सामग्रियों में आपको फूंक मारनी है। फिर उन सामग्रियों को, अगर आपके दुकान पे बंधन है वहां पे जाकर, या आपके घर में जादू टोना है वहां पर, या जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे तंत्र मंत्र जादू टोना हुआ है या फिर मारण क्रिया जिस व्यक्ति पे हुई है, उस व्यक्ति को उस जगह पर बिठाकर आपको जो आपके कपूर की टिक्कियां हैं, उन कपूर की टिक्की को जलाइए। उस पे सबसे पहले लौंग का भोग दीजिए, यानी कि लौंग जलाइए। फिर आप उस पर जायफल जलाइए और फिर उस पे नींबू की भेंट लगा दीजिए, यानी कि नींबू को 2 फांक में काटकर थोड़ा सा नींबू का रस उस हवन जो आग जलेगी उसके आसपास आपको छिड़क देना है। जैसे ही वह व्यक्ति जो आपके पास बैठा हुआ उससे मारण हुआ है, या आप अपनी दुकान में जहां पर तंत्र हुआ है, या फिर आपके घर परिवार में किसी पर तंत्र है, उस जगह पर आप इस क्रिया को कर रहे हैं, जैसे ही इस क्रिया की जो भभूति बने, यानी कि जो रेख बने, उस रेख को आपको जल में डालना है, पवित्र जल में डालना है। फिर आपको, अगर किसी व्यक्ति पे मारण क्रिया है तो उस व्यक्ति को पिला दीजिए, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। या फिर आपके दुकान में बंधन है तो उस दुकान में जाकर उसके छींटे मार दीजिए, तो तुरंत आपकी दुकान का बंधन कट जाएगा। या फिर आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना है तो उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए और अपने घर के परिवार वालों के ऊपर छिड़क दीजिए। तो इससे आपके घर में मारण क्रिया खत्म हो जाएगी, तंत्र मंत्र खत्म हो जाएगा, दुकान में जो भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी और आपको हनुमान जी की दिव्य कृपा मिल जाएगी। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस क्रिया को करने के बाद आपको अपनी दुकान में, अपने मकान में, या उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति मारण क्रिया से परेशान है, तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। या अपनी दुकान में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम 21 दिन तक अपने घर में जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिविटी बनाइए। पॉजिटिविटी का मतलब हवन कर लीजिए हनुमान चालीसा से, या और कुछ जो पॉजिटिव चीजों को आपके घर में आकर्षित करे, उन चीजों को अगर आप करते हैं तो आपको हमेशा इन चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी से जुड़ जाइए, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ जाइए, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो आज हमने आपको इन सारी जानकारियों के जो होती है, गंदी शक्ति को कैसे हटाएं, तंत्र मंत्र को कैसे हटाएं, मारण क्रिया को कैसे हटाएं, सबके बारे में एक विशेष उपाय के माध्यम से आपको बता दिया है। उपाय छोटे छोटे हैं, अगर आप करोगे तो इसका रिजल्ट स्वयं देखोगे। श्री हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई नई रोचक जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।